नमस्कार सभी को, राधे राधे सभी को, जय हिंद। आप सभी को ये पता है कि माननीय मुख्यमंत्री जो आपके भजन लाल शर्मा हैं, उन्होंने बहुत बड़ा अपडेट दिया है। और उन्होंने जैसे कि पिछले महीने उन्होंने ये वादा किया था कि आने वाली जो वैकेंसी हैं वो 4 साल में 5 लाख भर्तियां हम लोग देने जा रहे हैं। तो उसी पर उन्होंने काम करते हुए उन्होंने ये भी कहा था कि इस साल हम 1 लाख भर्ती देने जा रहे हैं। तो अब उसी पर जद्दोजहद, उसी पर काम शुरू हो चुका है। और कल एक समीक्षा की गई, एक बैठक ली गई मुख्यमंत्री के द्वारा, और यह कहा गया कि जितने छात्र अभी युवा जो रोजगार को लेकर परेशान है, उनकी परेशानी को दूर किया जाएगा और जल्द से जल्द इस साल जो 1 लाख भर्ती करने का जो वादा किया था, उस वादे को पूरा करने के लिए कदम बढ़ा दिए। तो क्या न्यूज है, क्या अपडेट है, इसके लिए जानने के लिए आप सभी साथी चैनल पर अंत तक बने रहना और पूरी इंफॉर्मेशन मैं आपको यहां पर पढ़ के सुनाऊंगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाले जितनी भी इंफॉर्मेशन होंगी आपको SGI कंपटीशन क्लासेस पर पूरी तरह से आपको मिलती रहेंगी। तो क्या कहा है इन्होंने, अगर हम बात करें तो ये आपके सामने पूरा स्टेटमेंट है जो मुख्यमंत्री ने कल कहा है। मुख्यमंत्री ने भर्ती परीक्षाओं की समीक्षा की बैठक की है। तो मुख्यमंत्री ने अगर भर्ती परीक्षाओं की समीक्षा की अगर बैठक की है तो ये सबसे पहली आपकी मेन हेडलाइंस है। इस मेन हेडलाइंस को आप लोग यहां पर पढ़िएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो युवाओं के सपनों को हर हाल में पूरा करेगी सरकार, 1 लाख सरकारी नौकरी देने के लिए मिशन मोड पर करें कार्य। मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा ने समान पदों पर समान पात्रता, यानी कि जैसे CET एग्जाम जो है वो इसको भी वरीयता दी है, समान पात्रता लागू करने के लिए नियमों में एक रूपता लाने के निर्देश दिए। समय, संसाधनों और श्रम का सदुपयोग करते हुए एक साथ आयोजित करें छोटी भर्ती, यानी जितनी भी आपकी ग्रुप डी की है, ग्रुप सी की है, यानी कि जो आपकी क्लर्क लेवल पर है, और ग्रुप डी की जितनी भर्तियां हैं, छोटी भर्तियों को बिना किसी समय, संसाधन और श्रम का सदुपयोग करते हुए, यानी इनको बचाते हुए हमें जल्द से जल्द ये भर्तियां पूरी करनी होंगी। इसके बाद उन्होंने कहा कि 10 अक्टूबर को जयपुर में मुख्यमंत्री जी ने यह कहा कि माता पिता अपने जीवन की गाड़ी कमाई लगाकर बच्चों को सरकारी नौकरी की तैयारी करवाते हैं। समय पर भर्तियां पूरी ना होने से सिर्फ युवा बल्कि पूरे परिवार को निराशा हाथ लगती है। राज्य सरकार इस वर्ष 1 लाख सरकारी नौकरियां, यानी कि यहां पर एक स्टेटमेंट और है जो इंपॉर्टेंट है, यानी कि यहां पर उन्होंने ये कहा है कि जो राजस्थान सरकार है 1 लाख सरकारी नौकरियां देकर युवाओं के सपने को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। तो एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है मुख्यमंत्री के द्वारा, यानी जितने भी युवा हैं उनमें एक खुशी की लहर है कि आखिर 1 लाख भर्तियां जो है वो इस वर्ष पूरी होंगी। इसके बाद उन्होंने ये कहा कि इन भर्तियों को समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से पूरा करने के लिए सभी विभागों को मिशन मोड पर कार्य करने के निर्देश दिए, यानी सभी को अलर्ट मोड पर डाल दिया। जितने भी विभाग में जितनी रिक्त पद हैं और रिक्त पदों की सूची तैयार की जाए और जल्द से जल्द उनके आवेदन मांगे जाए, ताकि भर्ती जो है समय रहते सारी पूरी की जा सके। अगर इसके बाद हम बात करें तो उन्होंने स्टेटमेंट जो दिया, भर्तियों में तेजी लाने के लिए CS की अध्यक्षता में बनेगी उच्च स्तरीय कमेटी, यानी कि एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आया है कि भर्तियों में तेजी लाने के लिए CS की अध्यक्षता में बनेगी उच्च स्तरीय कमेटी। मुख्यमंत्री ने भर्तियों की प्रगति की नियमित अंतराल पर समीक्षा के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह कमेटी भर्तियों में आने वाली व्यवहारिक बाधाओं को दूर करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश देने और नियमित मॉनिटरिंग को कार्य करेगी। यह बात उन्होंने कही है। इसके बाद मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने गुरुवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में विभिन्न विभागों में भर्तियों की स्थिति के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भर्ती एजेंसियां भर्ती प्रक्रिया में लगने वाले समय को कम करने के लिए कम पदों की भर्तियों को एक साथ आयोजित करने पर विचार करें। उन्होंने कहा कि अक्सर देखने में आता है कि एक जैसे पदों के लिए अलग अलग विभागों में अलग अलग भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाता है, जिससे समय, संसाधनों और श्रम का नुकसान होता है। साथ ही अभ्यर्थियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने इसे देखते हुए समान पदों के लिए समान पात्रता लागू करने के लिए नियमों में सरलीकरण तथा एक रूपता लाने के भी निर्देश दिए। न्यायालय में लंबित भर्ती प्रकरणों का समय पर हो निस्तारण, जितनी भी भर्ती अभी कोर्ट में अधर में लटकी हुई हैं, जिनका अभी तक कोई भी सॉल्यूशन नहीं आ सका है, उस पर भी उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा कि श्री शर्मा ने कहा कि जिन भर्तियों की परीक्षा आयोजित हो चुकी है
उनके परिणाम जारी करने और दस्तावेज सत्यापन यानी कि डीवीपीएसटी की बात करते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात कर रहे हैं, दस्तावेज सत्यापन का कार्य विभागों के स्तर पर त्वरित गति से किया जाए। उन्होंने विभिन्न कारणों से न्यायालय में लंबित भर्ती प्रक्रियाओं में विभागों की ओर से प्रभावी पैरवी किए जाने के निर्देश दिए ताकि इन प्रकरणों का समय पर निस्तारण हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि परीक्षाओं के आयोजन के लिए जिलों में स्थायी परीक्षा केंद्र विकसित किए जाएं, जहां सीसीटीवी सहित अन्य सुरक्षा इंतजाम किए जाएं ताकि परीक्षा में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी ना हो। यानी कि जो नकल माफिया है उन पर भी नकल जो है वो नकेल कसने के लिए यहां पर उन्होंने भी कदम उठाए हैं। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव जल संसाधन श्री अभय कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त श्री अखिल अरोरा, अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा श्री आलोक जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव वन एवं पर्यावरण श्रीमती अपर्णा अरोरा, अतिरिक्त मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय श्री शिखर अग्रवाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह श्री आनंद कुमार, प्रमुख शासन सचिव मुख्यमंत्री जी श्री आलोक गुप्ता सहित विभिन्न विभागों के उच्च जो अधिकारी हैं वो उपस्थित रहे थे। तो ये पूरी की पूरी जो न्यूज है ये कल की न्यूज है। तो जितने भी साथी अभी राजस्थान एग्जाम को लेकर आप अगर तैयार हैं, आप अगर सपना देख रहे थे राजस्थान में किसी भी जॉब में भर्ती पाने का, तो ये आपके लिए एक सही समय है। और जो आपका एसजीआई कॉम्पिटिशन क्लासेस है ये आपके लिए, आपको भर्ती कराने के लिए, आपको गवर्नमेंट जॉब दिलाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। अगर आप चैनल पर नए थे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाली जितनी भी इंफॉर्मेशन होंगी वो सारी आपको टाइम से मिल सके। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। मेरी जो क्लास अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो मेरी क्लास जो डेली होती है वो दोपहर में 3 बजे, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो 3 बजे, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो शाम को 6 बजे। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सभी साथियों को राम राम, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।